हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुश आमदीद। इस क्लास में हम जो है देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बाकी पाथ ऑपरेटर्स के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। अभी तक हमने ट्रिम पाथ डिटेल के साथ सीखा था, उसके अलावा भी कुछ और पाथ ऑपरेटर्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स बना कर देते हैं। हमें देखते हैं कि हम किस तरह से बना सकते हैं। पाथ का मतलब होता है आउटलाइन, स्ट्रोक, ठीक है, और वो उसी पाथ पर ही जो है वो अप्लाई होते हैं तो मोस्टली, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक शेप बना, मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ। हम क्या करते हैं कि एलिप्स यहाँ पर बना लेते हैं, इसमें एक फिल है और इसमें एक स्ट्रोक भी है, ठीक है, लाइक दिस। इसी शेप को सिलेक्ट करें और ये जो एलिप्स है आपका, इसके ऊपर क्लिक करें टू मेक अ डुप्लीकेट इनसाइड द शेप लेयर। ओके, अब सिलेक्शन टूल लें और कीबोर्ड से ऑल्ट दबाएं। जब अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो देखेंगे कर्सर 2 में चेंज हो गया, मींस यू कैन जस्ट डुप्लीकेट इट, ठीक है। तो ऑल्ट ड्रैग यू कैन डुप्लीकेट, ऑल्ट ड्रैग। तो इसी तरह से आप एक शेप लेयर के अंदर मल्टीपल एलिप्स जो है वो बना सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ बाहर एक आउटलाइन स्ट्रोक नज़र आए, अंदर वाली सारी जो है वो मर्ज हो जाए आपस में। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसकी जो है आउटलाइन को ख़त्म कर दें, ठीक है, अगर ख़त्म आपने कर दिया है तो वो सारों की ख़त्म हो गई, हमें बाहर तो स्ट्रोक नहीं मिली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ पाथ ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको आपको आसानी से बता देता हूँ। अब क्या है, ये ऑलरेडी इसमें स्ट्रोक है, हम इस शेप लेयर को सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस कंटेंट के सामने आपको ऐड का बटन नज़र आता है, ठीक है। इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। ये एक्चुअली जो है, ये जो तीसरे सेक्शन में आपको नज़र आते हैं, दैट इज़ एक्चुअली पाथ ऑपरेटर्स, ठीक है। यही हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ से मर्ज पाथ पे क्लिक कर देता हूँ, क्या होगा, एक मर्ज पाथ का जो है वो ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, सब इलिप्स के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अंडू कर देता हूँ, राइट। अंडू करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये आपका जो है कंटेंट लेयर, इस पर क्लिक करें और राइट। उसके बाद आप क्या करें, इसको पाथ ऑपरेटर ऐड कर दें मर्ज पाथ का, ठीक है। ये फिर सबसे नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने मर्ज पाथ, अच्छा इसकी पोजीशंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए मैंने क्या किया, बाहर क्लिक करके और इसको मर्ज पाथ को सब के नीचे लेकर आया, ठीक है। जितने भी आपके एलिप्स थे उन सब के नीचे मर्ज पाथ आया और उसमें स्ट्रोक भी होना चाहिए, उसका अपना फिल भी होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये आपके सारी जो है वो स्ट्रोक यहाँ से वो जो है वो अंदर वाले सारे मर्ज हो गए हैं, ठीक है। अब हम इधर से स्ट्रोक को क्या करें, कम भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब समझ लें कि इसको आपने एनिमेट करना है सिर्फ बाहर वाली स्ट्रोक को, ठीक है, ट्रिम पाथ के ज़रिए से, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिल में जाएं और इसको क्या करें, फिल इसका माइनस कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, आप और ज़्यादा मल्टीपल ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में ही मैं इस कंटेंट को ही सिलेक्ट करता हूँ और ऐड, यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रिम पाथ, ठीक है। ट्रिम पाथ का जो है वो ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। ये ट्रिम पाथ का ऑपरेटर आपका आ जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड वैल्यू को माइनस, लुक एट दिस, ऑलराइट, वेरी नाइस इफेक्ट यू कैन जस्ट क्रिएट। ये आप क्या करें, एंड की वैल्यू है और इधर से आप 1 सेकेंड पे इसको कंप्लीट कर दें। ये जो हम ऑलरेडी डिटेल के साथ पिछली क्लास में सीख चुके हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वन, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमने शेप्स को जो है वो मर्ज किया, उसको सिर्फ जो है आउटलाइन हमने देखी और उसके बाद हमने ट्रिम पाथ से एनिमेट भी किया, ठीक है। तो ये तो था एक तरीका, अगर आप जो है सिर्फ मर्ज करना चाह रहे हैं, ओके। उसके अलावा आपको एक और तरीका भी बताता हूँ शेप्स क्रिएट करने का, ठीक है। ये जो आपका जो लेयर पैनल है, ठीक है, टाइमलाइन पर, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको ऑप्शन नज़र आती है कि आप जो है एक नई शेप लेयर क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं, लाइट, कैमरा, नल एंड द शेप लेयर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम शेप लेयर पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या है, ये समझ लें कि एक एम्प्टी कैनवस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्लिक करें, अब कंटेंट क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। अब हमने कंटेंट खुद से ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करेंगे। अब क्या ऐड करना चाहते हैं आप, रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं शेप लेयर के अंदर, इलिप्स ऐड कर सकते हैं, पॉली स्टार एंड पाथ। मैं पॉली स्टार पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पर एक पॉली स्टार का जो पाथ है वो बन करके आ जाएगा, ठीक है।
अब इसकी आप प्रॉपर्टीज़ एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करें और यहाँ पर आपको जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो था हमने एक जो है वो ऐड किया, रोटेशन है, रेडियस है, और राइट आउटर रेडियस, सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें डिफरेंट शेप, यू कैन जस्ट चेंज ऑल्सो फ्रॉम हियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक और शेप जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, एक और शेप ऐड करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अंडू। ओके, एक और शेप ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने दोबारा से क्लिक करना है और अगेन आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप ऐड कर सकते हैं। वो रेक्टेंगल शेप इसके अंदर जो है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का यहाँ पर साइज़ है, पोजीशन है, यू कैन एडजस्ट लाइक दैट। ठीक है, आप देख रहे हैं सिर्फ पाथ में एडिटिंग हो रही है। ठीक है, अब अगर आपने साइज़ इधर से चेंज करना है, अब ये इक्वल साइज़ चेंज हो रहा है, आप इधर से ब्रेक कर दें चेन को, देन एक्स एक्सिस मतलब कि विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द हाइट ऑल्सो, लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक शेप बना सकते हैं। ओके, एरो की, लेकिन अभी ये सिर्फ पाथ है, मतलब कि इनविजिबल है, तो शेप नहीं है। ऑलराइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ और भी ऐड करना होगा इसमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ऑलराइट, और हम स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रोक ऐड की तो स्ट्रोक ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, उसका कलर स्ट्रोक का यहाँ से चेंज कर लें, बेहतर है। तो ये आपके पास स्ट्रोक का कलर ऐड हो गया। ठीक है, और ऑफ कोर्स स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। ठीक है, अगर हम जो है इसको लाइन जॉइन है, इसको हम अगर राउंडेड कर दें, ऑलराइट, तो ये इस तरह से राउंड जॉइन आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। अब हमने क्या करना है, हमने इनको मर्ज करना है टू मेक देम एरो। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे एक और पाथ ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, विच वाज पाथ, मर्ज पाथ। ठीक है, आप ये देखिएगा वो इजीली क्या हुआ, मर्ज हो गया, आसान है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ओके, फिल करना चाहते हैं, हम इसको क्लिक करेंगे, फिल। ऑलराइट, तो शेप लेयर है हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ से तो फिल नहीं होगी, इसमें कोई फिल प्रॉपर्टी है नहीं ना, जिस तरह आपने स्ट्रोक प्रॉपर्टी ऐड की है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से फिल प्रॉपर्टी भी ऐड करेंगे। लुक एट दिस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ से क्या किया, फिल प्रॉपर्टी भी उसमें ऐड कर ली, लाइक दैट। अब अगर आपकी ये स्ट्रोक जो है वो नीचे है, फिल ऊपर है, तो आप इनको ऐसे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा और इधर से स्ट्रोक को नीचे ले जा सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ एक्चुअली यू मैनेज द शेप्स। उसके अलावा अब आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, आप इस पर भी ट्रिम पाथ अप्लाई कर सकते हैं। फिल को आप इधर से हाइड कर दें फॉर टेम्पररी, आप यहाँ पर जाएं ऐड, और इधर से आप कर रहे हैं जो है क्या, इधर से आप जो है ट्रिम पाथ जो है वो क्या करें, अप्लाई करते हैं। लुक एट दिस। ऑलराइट, तो मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि आप जो है मल्टीपल फंक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस एनिमेशन यू कैन क्रिएट। ओके, एंड इट्स वेरी नाइस, लुक एट दिस। ओके, सो लाइक दैट, इट्स ग्रेट। ओके, लुक नाइस। ऑलराइट, सो इस तरह से हम खुद से अपनी नया शेप का कैनवस क्रिएट करके उसके अंदर जो भी चीज़ यहाँ से ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाली फिल प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए थी, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। आप क्या करें, आप चाहते हैं कि मुझे ग्रेडियंट फिल चाहिए, ओके करेंगे, ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। एडिट ग्रेडियंट पे करें, ये आपके पास कलर है, सिलेक्ट करें, कोई और कलर आप दे सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप कोई और कलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। अब ट्रिम पाथ का ऑपरेटर को आपने बंद करना है, दैट ऑल्सो यू कैन जस्ट ऑफ इट। ऑलराइट, इस तरह से आपका जो है वो एरो बन गया। तो ये तो था कि अगर एक आप एम्प्टी शेप कैनवस बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्रेडियंट स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। देन अगेन यू कैन अप्लाई द पाथ ऑपरेटर। ठीक है, सो मर्ज पाथ का आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मर्ज पाथ के बाद जो दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास वो है ऑफसेट पाथ। ऑलराइट, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अगेन जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट से मतलब है कि आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आप जो है इलस्ट्रेटर से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पाथ ऑपरेटर्स का मतलब है सिर्फ पाथ पे काम करेगा, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक पाथ है,
ऐड करते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है, सिर्फ ऑफसेट ऐड करता है आपके पाथ में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फिल भी कर लें, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ही आपने ये ऐड किया एलिप्स और ये ऑफसेट पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट आप कितनी ऐड करना चाह रहे हैं ये देखिएगा, वो क्या कर रहा है स्ट्रोक में सिर्फ जो है वो ऑफसेट को ऐड कर रहा है, ओके, लाइक दिस, लाइक क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पैरेलल डिस्टेंस। बट यहाँ पे कॉपी नहीं क्रिएट करता, और राइट यहाँ पे सिर्फ क्या करता है उतना ऑफसेट दे देता है, ठीक है। आप देखेंगे कि कितनी अमाउंट आपको चाहिए, यू कैन जस्ट डिफाइन फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस ऑप्शन यू कैन यूज़। यहाँ पे कॉपीज़ अगर आप चाहते हैं कि कितनी आपको कॉपीज़ करनी है, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द कॉपी एज वेल, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कहता हूँ कि मुझे 2 कॉपीज़ करनी है, ठीक है। ये देखिएगा सेम ऑफसेट पे जितना अमाउंट रखा था उसने 2 कॉपी कर दी इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं अमाउंट को चेंज कर देते हैं। लेट्स सी हम क्या करते हैं कि हम कांस्टेंट रखते हैं 30, ओके, ये देखिएगा। और यहाँ पर हम स्ट्रोक की विड्थ जो है वो यहाँ पर 10 कर देते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ओके। अगर कॉपी का ऑफसेट आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द ऑफसेट ऑफ द कॉपी एज वेल। लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें, जितनी भी आपने कॉपी क्रिएट की है, ऑलराइट, उसका ऑफसेट मतलब कि रेपिटेशन आप कितनी करना चाह रहे हैं, यू कैन जस्ट कंट्रोल फ्रॉम हियर एज वेल। लुक एट दिस, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर देता हूँ, लुक एट दिस, सो दैट इफेक्ट यू कैन क्रिएट इजीली। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करें एंड यू कैन जस्ट क्रिएट द एनिमेशन, and this kind of animation easily you can create. Look at this, wow, nice, okay, it's interesting, right? और ये आपके पास है ऑफसेट, ऑलराइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एनिमेशन भी बना सकते हैं वाया कॉपी ऑफसेट के, ठीक है। यहाँ देखिए, नाइस। क्या हो कि अगर यहाँ पे मैं टाइम लगा दूँ इसके ऑफसेट पर, ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑफसेट पर क्लिक करते हैं, एक की फ्रेम लगाते हैं, ऑलराइट। स्टार्ट में की फ्रेम लगा लेते हैं जहाँ से हमने इफेक्ट बनाया है, ऑलराइट, यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाते हैं और ऑल्ट से क्लिक करते हैं। तो एक्सप्रेशन का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है वो ओपन हो जाएगा एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो एक्सप्रेशन के पैनल में हम लिख सकते हैं कि टाइम, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि कितनी दफ़ा इसको आप रिपीट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम रिवर्स डायरेक्शन में, माइनस फॉर एग्जांपल 2 कर देते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके। यहाँ से हम लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, ओके। लुक एट दिस अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट विद द ऑफसेट वन, वाओ, ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं वाया ऑफसेट पाथ, ऑलराइट। तो ये होपफुली कि आपको ऑफसेट का समझ आ गया होगा, ऑलराइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं पकर एंड ब्लॉट, ऑलराइट। इसको मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और ऐड करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट पकर एंड ब्लॉट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है एंड यू कैन क्रिएट अमेजिंग शेप्स विद दैट इफेक्ट, ओके। इसको ज़रा आप ओपन कर लें, यहाँ पर अमाउंट है, ऑलराइट। तो अगर आप पॉजिटिव अमाउंट दे रहे हैं तो देखिएगा ये एक फ्लावर शेप यहाँ पर बना देता है। अगर आपने इलस्ट्रेटर पढ़ा है तो इलस्ट्रेटर में ये सारे इफेक्ट्स हैं, डिस्टॉर्शन इफेक्ट यू कैन जस्ट अप्लाई, and you know that if you want to create animation with that you can easily create animation also, alright। तो यहाँ से अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं ये शेप बनती है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में ये शेप बनती है। ऑफ कोर्स अगर आप एनिमेशन बनाना चाहें तो एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप पॉलीगॉन बनाए ना, तो अगर आपने फ्लावर बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो है वो पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉलीगॉन, अब जितने आपने लीफ बनाने हैं उतनी ही इसकी साइड बना लें, ठीक है। यहाँ पॉलीस्टार में आएँ और यहाँ पर पॉलीस्टार पाथ, और आपको फॉर एग्जांपल हमें कितने चाहिए, 12 साइड्स चाहिए, आप 12 साइड्स दे दें। अब आप इसमें पकर एंड ब्लॉट का इफेक्ट ऐड करें, ऑलराइट। लुक एट दिस, सो दिस काइंड ऑफ फ्लावर यू कैन ईजिली क्रिएट, ओके। और यहाँ से आप इसको ऑन करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट, लुक एट दिस, सो दैट you can easily add. Look at this kind of flower you can create and kind of this shape also you can create, alright। अगर आप स्ट्रोक को ऑन करें, alright, स्ट्रोक की भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं if you want to do, alright।
तो आपको क्या होगा, आपको इस पोली स्टार की प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, ठीक है। पोली स्टार की ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, और इसकी जो है ये स्ट्रोक है, और यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर जो है चेंज कर देते हैं। लुक एट दिस, ओके, ईजीली यू कैन चेंज दैट। एंड ऑल्सो वी हैव हियर फॉर एग्जांपल, अगर जॉइन को हम राउंड जॉइन कर दें, लुक एट दिस, सो ये जॉइन आपके राउंड जॉइन हो चुके हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से बावल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक इंटरेस्टिंग शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एंड जिस चीज़ को भी आप एनिमेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ओके। डैशेस, टेपर एंड वेव, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट है पकड़ एंड ब्लॉट। यू कैन क्रिएट फ्लावर्स एंड मेनी थिंग्स, ओके। अब इसके अंदर आप ऑफसेट भी ऐड कर सकते हैं, ओके। आप मीन्स मेनी थिंग्स यू कैन डू विद दैट, ओके। तो ये था आपका पकड़ एंड ब्लॉट इफेक्ट, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है देखते हैं, रिपीटर का पूरा लेसन इसके बाद मैं कंप्लीट करूंगा रिपीटर को इन डिटेल में, बिकॉज रिपीटर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है। अब अगेन हम क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं और ऐड करते हैं यहाँ पर दूसरा इफेक्ट। रिपीटर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, राउंड कॉर्नर्स। अब इस पे ये तो ऑलरेडी राउंड कॉर्नर्स हैं, राइट। ट्रिम पाथ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ट्विस्ट अगर आप करना चाहते हैं पाथ को, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो है इधर से ट्विस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। लुक एट दिस, ऑलराइट, नाइस, ठीक है। आप इस तरह की आप एनिमेशन जो है बना सकते हैं इजीली। एंड एंगल इफ़ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज द एंगल एज वेल, ओके। लुक एट दिस, वाओ, ओके। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडिफायर है जिसको हम विगल पाथ कहते हैं। विगल जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी शेप को, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को, पाथ को क्या करता है, वो एनिमेट करता है और डिस्टॉर्ट करता है, दोनों चीज़ें एक साथ करता है, ठीक है। ऐड करते हैं यहाँ से जो है विगल पाथ, इसको आप जैसे ही ऐड कर देंगे ये आपकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अगर आप प्ले करते हैं, लुक एट दिस, तो ये क्या करेगा, उस एनिमेशन को प्ले करेगा। हम इसे बहुत ही क्रेजी इफेक्ट जो है वो बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू क्रिएट। अगर आप इसको जो है ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं तो आप साइज़ जो है डिसाइड कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। डिटेल आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी डिटेल आपको चाहिए आपकी शेप में। एंड आई लाइक द स्मूथ कॉर्नर्स, ओके। आप कॉर्नर्स को क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। नाउ यू विल सी एक्चुअली हाउ इट्स प्लेस, वाओ, इट्स नाइस, राइट, इट्स इंटरेस्टिंग। एंड मोशन ग्राफिक्स में तो ये बहुत ही लाइक ए जेली इफेक्ट यू कैन क्रिएट विद दैट, ओके। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अगर आप क्या करना चाहते हैं, लेट्स सी, अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर एक लाइन जो है बना लेता हूँ, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं पेन टूल के ज़रिए से, एक सिंपल लाइन, और देखते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह से काम करेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम मॉडिफायर अप्लाई करते हैं और राइट ऐड करते हैं, और जो हमारे पास मॉडिफायर है दैट इज़ विगल पाथ। अब यहाँ देखिएगा वो ऐड हो चुका है। हम इसको जो है ओपन करते हैं, यहाँ से साइज़ जो है आप इसका चेंज कर लें, ओके। फिल हम इसका रिमूव कर देते हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस। और डिटेल हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, वाओ, लुक एट दिस, वेरी नाइस। एंड यहाँ से हम कॉर्नर को स्मूथ कर देते हैं, एंड लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस एक्चुअली एनिमेशन यू हैव क्रिएटेड, ओके। तो बहुत ही एक सिंपल मॉडिफायर से हम जो है ये शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्ले विद अदर ऑप्शंस यू कैन जस्ट चेक ऑल्सो, लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, ऑलराइट। इसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं विगल पाथ ट्रांसफॉर्म, ओके, जिसके साथ आप क्या है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं एक्चुअली हाउ यू वांट टू कंट्रोल द थिंग्स। लेट्स सी, हम क्या करते हैं, हमें ऑफ कोर्स क्या है कि एक पाथ ही चाहिए होगा। हम शिफ्ट के साथ एक पाथ इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट मॉडिफायर जो देखते हैं दैट इज़ विगल ट्रांसफॉर्म। विगल सेम वो डिस्टॉर्ट करेगा, एनिमेशन करेगा एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखिएगा ये ऊपर वाली चीज़ें तो सेम ही है, लेकिन ट्रांसफॉर्म में आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप पोजीशन को विगल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ऑलराइट। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है स्केल को विगल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो जो भी वैल्यू आप चेंज करेंगे, लुक एट दिस, वो वैसे ही क्या होगी, जो है वो कंट्रोल होगी। आप स्केल को कर सकते हैं, पोजीशन को कर सकते हैं, ऑलराइट। इवन द रोटेशन को आप जो है विगल कर सकते हैं, ओके। एंड दैट इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट एक्चुअली, वाओ, इट्स अमेजिंग। जितनी आपकी कंपोजिशन होगी या प्ले एरिया होगा उतना ही ये आपका प्ले करेगा, एंड यू कैन जस्ट प्ले लाइक दैट, वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। लेट्स सी, अगर हम कोई और शेप बनाते हैं एंड हाउ इट विल वर्क एक्चुअली, ओके।
तो हम इधर से कोई भी जो है इस तरह से एक सिंपल सी शेप पेन टूल से बना के देखते हैं। लेट्स सी इट विल वर्क ऑन दिस पाथ और नो। ऑलराइट, सिंपली हम क्या करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं जस्ट टू चेक एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं यहाँ से विगल ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं उसकी जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। अब आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन में करना चाहते हैं एनिमेशन, रोटेशन में करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, स्केल में भी आप कर सकते हैं। मैं इसकी रोटेशन में विगलिंग करता हूँ। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, वाओ वेरी नाइस। ऑलराइट, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? ओके, सिर्फ आप जो है थोड़ी सी एफर्ट से जो है आप इंटरेस्टिंग इफेक्ट बना सकते हैं। स्केल भी जो है आप इधर से बड़ा कर सकते हैं। ओके, लुक एट दिस, नाइस। व्हाट अगर हम इसको फिल कर दें कलर, तो अगर हम कलर फिल कर दें विथ, या इट्स स्टिल वर्किंग, वाओ वेरी वेरी नाइस। ओके, तो ये सारे इफेक्ट्स जो है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू वर्क विद द ऑब्जेक्ट यू हैव क्रिएटेड। वाओ वेरी नाइस। ठीक है, अगर सिर्फ हम क्या करें, इसको डुप्लीकेट कर दें कंट्रोल डी, और ओके, और इसकी पोजीशन को हम क्या करें, ऐसे चेंज कर दें, एक और बना लें। ऑलराइट, तो इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ऑलराइट, इसको हम क्या करें, आर से रोटेट कर दें। ओके, लाइक दिस, और इसका कलर जो है हम चेंज कर दें, यहाँ से कोई और कलर दे देते हैं। ऑलराइट, तो क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जस्ट प्ले अराउंड विद द मोशन ग्राफिक्स, यू कैन जस्ट इजीली प्ले। ओके, नाउ लुक एट दिस, वाओ, it's nice. All right, so different kind of shapes you can create and you can just play with the motion graphics, because बहुत सारी चीज़ें आपने बैकग्राउंड में एनिमेट होती हुई देखी होंगी, लेकिन जो है वो इसी तरह से छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ी लग रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट मॉडिफायर है वो है हमारे पास zigzag, विच इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। ओके, आप कोई भी जो है सर्कल बनाएं और जो है या कोई भी शेप बनाएं और आप ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इस तरह से लगा सकते हैं। ऑलराइट, zigzag इफेक्ट, सॉरी, यहाँ से हम साइज डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट यू कैन गो विद अ नेगेटिव डायरेक्शन। ऑलराइट, एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट एडजस्ट फ्रॉम हियर। तो साइज हम इधर से डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, तो यहाँ से हम जो है उसकी जो सेगमेंट्स हैं कितने होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो है इस तरह से काम करता है। ओके, यू कैन जस्ट टू ट्राई विद दैट। हम इसका जो स्ट्रोक को कम कर देते हैं, ऑलराइट, लिटिल बिट, एंड देन वी हैव टू सी एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। सो साइज हम इसका जो है इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सेगमेंट्स फॉर एग्जांपल हम 12 कर देते हैं, लाइक दैट यू कैन जस्ट क्रिएट, और इधर से हम स्मूथ कॉर्नर कर सकते हैं। ओके, so this effect also you want to create, you can create as well. Okay, this effect is available, of course you can use, and mostly people used to make the zigzag on the line as well. Just go here and apply zigzag effect, just remove the fill color and you can just make it smooth. Okay, तो ये हम Illustrator में भी यही तरीका हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं। साइज यू कैन जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। लुक एट दिस, वेरी नाइस। ओके, तो इस तरह की लाइंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं ईजिली आफ्टर इफेक्ट्स में। ऑलराइट, तो ये बेसिक्स मॉडिफायर्स थे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट्स विद द पाथ्स। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए।